शिवोहम। शिव शक्ति की कृपा दृष्टि आप सब पर ऐसे ही बनी रहे और सदा उनकी कृपा बरसती रहे आप सबके ऊपर। जो भी ट्विन पार्टनर्स हैं इस 3D वर्ल्ड में, उन सब के लिए आज के दिन का जो ये मून है बहुत वैल्यू रखता है। आज ये सुपर ब्लू मून आप सब डिवाइन सोल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स की इंडिकेशन दे रहा है। और आज का मून इस तरह से छटा बिखेर रहा है जिस तरह से कि कोई डीएफ एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, और उसने अपनी तरफ से जो तपस्या कर सकती थी, जो भी कर सकती थी, डिवाइन की तरफ पूरी डेडिकेशन रखी है, तो अब उसका थर्ड आई चक्रा ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द डीएफ। ये इस तरह की एनर्जी है कि जो खुद तो एनहेंस होती है, अपने साथ साथ जो इनके सराउंडिंग में होते हैं और जो इनके ट्विन पार्टनर होते हैं, डीएम की एनर्जी भी इनकी एनर्जी की वजह से और भी ज़्यादा एनहेंस होती है। इस जर्नी में सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हुए बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट पॉइंट पे ये डीएफ एनर्जी पहुंच चुकी है, जो काफ़ी टाइम से इस एनर्जी में है, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। उनके लिए यही इंडिकेशन आ रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। 8 पोर्टल भी इसी मंथ में रहा है, और जो कि इन्फिनिटी का साइन होता है 8 नंबर, और साथ ही 8 मंथ भी है जो कि अगस्त है, और सावन का महीना, और वो भी 19 साल के बाद इस तरह से सावन का महीना आया है, जिसमें कि ये 2 महीने का रहा है अधिक मास की वजह से। कारण कुछ भी हो, इस यूनिवर्स का फोकस इस ट्विन पार्टनर के जर्नी पे इतना ज़्यादा रहा है, चाहे आपको कभी महसूस होता हो या नहीं होता हो, लेकिन यूनिवर्स टोटली आपके साथ है। बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन सुबह से ही मिल रहे थे, जैसे ये फुल मून है तो रीयूनियन के, रिकन्सिलेशन के चांसेस दिख रहे थे ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। सुबह से मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन थोड़ा बिज़ी स्केड्यूल होने की वजह से नहीं बना पाई। लेकिन बार बार चैनलिंग इस तरह से हो रही थी, जैसे आज मैं सतनाजा डालने जा रही थी तो पंछियों को एकदम से हाथ से गिर के इस तरह से हार्ट की शेप बनी, और मैं भी बहुत सरप्राइज़ रह गई। फिर मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं ट्विन पार्टनर्स के लिए, लेकिन थोड़ा बिजीनेस की वजह से नहीं बना पाई, जो कि मैं अब बना रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने 8 पोर्टल के ऊपर भी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए वीडियो बनाई थी, और उसमें जिस तरह से कार्ड शफल हुए थे और कार्ड्स आ रहे थे, ये यही रीयूनियन, यूनियन और रिकन्सिलेशन के चांसेस ही दिखा रहे थे। और आज का फुल मून तो पूरी इस चीज़ के लिए गवाही दे रहा है, और बहुत जल्दी आपकी रीयूनियन, यूनियन और साथ के साथ ही आपकी रिकन्सिलेशन हो, और जल्दी से जल्दी आपके मैरिज के चांसेस बने। इस तरह की डिवाइन से मैं प्रे करती हूँ, शिव शक्ति से प्रे करती हूँ कि आप दोनों की एनर्जी जल्दी से जल्दी बैलेंस हो और आप अपने सोल मिशन पर वर्क करें। कुछ इमेजेस मैं इस तरह से आपके लिए लाई हूँ कि जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से इस जर्नी में वर्क होता है। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप इस पाथ पे चल पड़ते हैं। ये जो पहली इमेज है ये इंडिकेट करती है कि किस तरह से ये एनर्जी वर्क करती है। आप दोनों ही डिवाइन की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं बचपन से ही, और पूर्व जन्मों से ही आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। इसी तरह से जब आप भगवान की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, आपके कर्मा रिलीज़ होने शुरू होते हैं, आपके कार्मिक जो पार्टनर्स हैं, फैमिली के हों, फ्रेंड्स हों, वो आपसे दूर होने शुरू हो जाते हैं। उनका दूर होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो वो इस जर्नी में आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने कार्मिक पार्टनर्स के साथ, चाहे वो फैमिली मेम्बर हों, चाहे आपके क्लोज़ रिलेशनशिप में हो, उनके साथ आपका कर्मा बैलेंस कराया जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जिस टाइम कर्मा बैलेंस कर रहे होते हैं तो उसमें ये लगता है कि इतना दुख दर्द हमें ही क्यों मिल रहा है, और अगर डीपली देखा जाए तो दुख दर्द जितना मिलेगा उतना ही आप अपनी कार्मिक सिचुएशन से बाहर आएंगे। जब आप इन चीज़ों से बाहर आना शुरू करते हैं तब आपको आपके ट्विन पार्टनर के सामने लाया जाता है, चाहे आई कांटेक्ट के थ्रू हो, आई लॉकिंग हो, या फिर आप कम्युनिकेशन के थ्रू हो, या फिर फिज़िकली आप एक दूसरे के सामने आते हैं। तो ये जब एक सिचुएशन आती है
फिर आप और भी ज़्यादा भगवान की तरफ अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं। शुरू में ऐसे होता है कि हाँ, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ ठीक है और पूरी तरह से भगवान पे विश्वास। लेकिन जब आप अपने ट्विन पार्टनर से मिलते हैं, तो ये आप और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे पूजा पाठ शुरू हो जाती है, मेडिटेशन, भगवान में विश्वास बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। ज़्यादातर डीएफ की जो एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाती है डिवाइन की तरफ। तो जिस तरह से डीएफ एनर्जी क्लोज जाती है भगवान के, उतनी ही एनर्जी के साथ उनके ट्विन पार्टनर भी अनकॉन्शियसली उनकी भी सोल राइज होनी शुरू हो जाती है। चाहे डीएम्स ज़्यादा पूजा पाठ ना करें, लेकिन फिर भी एक विश्वास उनका बढ़ना शुरू हो जाता है भगवान के ऊपर। और इस तरह की राज उनके आगे, इस तरह के रहस्य उनके आगे खोले जाते हैं कि जिसके ऊपर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता कि यूनिवर्स में इस तरह से भी कुछ वर्क होता है। तो धीरे धीरे जब उनको बार बार ट्रिगर्स मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है, तो उनको भी समझ आता है कि वो किस तरह की जर्नी में डील कर रहे हैं। और उन दोनों का एक अल्टीमेट पाथ बस यही होता है कि डिवाइन से खुद को क्लोज कर देना और जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंप्लीट करना, जिससे कि वो रीयूनियन और रिकन्सिलेशन में आ पाएँ। मिलाकर एक बार सेपरेशन इसलिए बार बार कराई जाती है कि आपको बार बार आपके सोल मिशन की तरफ भेजा जाता है। अगर आप मिल जाएंगे और फिर तो आप भूल ही जाएंगे कि आपका क्या सोल मिशन है, भगवान को भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। क्योंकि जब डीएफ एनर्जी एंड डीएम एनर्जी एक दूसरे में मर्ज होनी शुरू होती हैं, तो वो सब चीज़ों को भूल के उसी में ही एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उनको इसलिए सेपरेट किया जाता है जिससे कि उस एनर्जी को छोड़ के जिस काम के लिए उनको भेजा गया है इस 3D वर्ल्ड में, उस काम के ऊपर वो फोकस करें। इस इमेज में भी यही दिखाया जा रहा है, द क्लोजर वी मूव टूवर्ड्स गॉड द क्लोज़र वी मूव टूवर्ड्स ईच अदर। मतलब जितना भगवान की तरफ जाएंगे उतने ही कार्मिक पैटर्न्स आपके ख़त्म होंगे और उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी रीयूनियन के। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रीयूनियन हो, तो चेजिंग छोड़ के आपको अपने सोल मिशन पे वर्क करना है। आपको इस 3D लेवल में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक रोज़गार का भी साधन होना चाहिए, क्योंकि जो नेसेसिटीज़ होती हैं उसको भी फुलफ़िल करना है। क्योंकि ये कहा जाता है कि ट्विन पार्टनर्स जो होते हैं एक ही सोल के दो सेपरेटेड पार्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाफ सोल नहीं, इसका मतलब ये है कि एक में एक एनर्जी ज़्यादा होना, जैसे डीएफ एनर्जी में मस्कुलिन एनर्जी का बहुत कम होना, क्योंकि वो फेमिनिटी की तरफ होते हैं, और डिवाइन मस्कुलिन में फेमिनाइन एनर्जी बहुत कम होती है, वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये नॉर्मल जो इंसान होते हैं उनमें ये दोनों एनर्जीज जो होती हैं वो बराबर की होती हैं ऑलमोस्ट। और ये जो ट्विन पार्टनर्स होते हैं ना, इनमें इस तरह की एनर्जी होती है कि एक में बहुत ज़्यादा और एक में बहुत कम। तो इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं जब वो इस जर्नी में आते हैं। मिरर इमेज होती है, जिस तरह की हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तो हमारा लेफ़्ट पार्ट जो होता है वो राइट में दिखाई देता है, राइट वाला लेफ़्ट में। इसका मतलब एक दूसरे को मिरर तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी लाइक्स डिसलाइक्स अलग अलग होती हैं और इनकी चॉइसेस काफ़ी अलग अलग होती हैं। कुछ चीज़ों में ये सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बिल्कुल ही अलग ही स्टेटमेंट होती है इनकी उस किसी सब्जेक्ट को लेके। सिमिलैरिटीज़ की बात की जाए तो जिस तरह से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनकी कभी कभी ऐसा होता है जो ईयर ऑफ बर्थ होता है सेम होता है, किसी किसी का मंथ सेम होता है, किसी किसी का डेट सेम होता है, किसी किसी का इस तरह से होता है कि जैसे सीक्वेंस में जैसे किसी का बर्थडे 1 को है और दूसरे का 2 को है, किसी का 11 को है तो दूसरे का 12 को है। इस तरह से भी ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं। और साथ ही साथ कुछ और भी इस तरह की सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे कि पूरा ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर, चाहे ज़्यादा पूजा पाठ करें चाहे नहीं करें, लेकिन इतना ज़्यादा भगवान के ऊपर भरोसा, जिसको हम कह सकते हैं ब्लाइंड फेथ। बीच बीच में पैर डगमगाते हैं, जब सेपरेशन होती है तो लगता है नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनको गाइडेंस ऐसी मिलती है, साइंस इस तरह से मिलते हैं कि उनको समझ आना शुरू हो जाता है कि जो भी हो रहा है उनके लिए द बेस्ट हो रहा है।
जो ये ट्विन पार्टनर्स होते हैं इनका 3 टाइम्स इनकार्नेशन होता है। इसमें होता है जब पहला होता है तो ये एक नॉर्मल इंसान की तरह दोनों होते हैं, आपस में मिलते हैं और रोमांटिक रिलेशनशिप होते हैं। सेकंड इनकारनेशन में ये होता है कि ये दोनों मिलके अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करते हैं और यूनिवर्स को खुद को सरेंडर करके इस यूनिवर्सल पाथ के ऊपर चलते हैं, जिससे कि ये अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लें। बहुत एफर्ट्स करते हैं। और जब थर्ड इनकारनेशन होता है तो उसमें ये होता है कि इनका जो बचा हुआ काम है वो पूरा करते हैं, और उस जन्म में इनका ये होता है कि ये अपने सोल मिशन की तरफ जाते हैं। और जब आई लॉकिंग होती है या ये आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनको अपने जो पहले टाइम का जो भी पिछले जन्मों की बातें होती हैं ना वो इनको याद आनी शुरू होती हैं। अगर इनको इस तरह से नहीं हो रहा है तो या ड्रीम्स के थ्रू या फिर इनको इस तरह की गाइडेंस दी जाती है या मेडिटेशन के थ्रू इनको वहीं पे ले जाया जाता है जहाँ पे कि इनका आपस में एक दूसरे से मिले थे, या जो भी रिलेशनशिप था वो वहाँ पे इनको गाइडेंस दी जाती है यूनिवर्स के थ्रू। और ये एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें फोर्सफुली आप कुछ नहीं कर सकते, ना अपने ट्विन पार्टनर को समझा सकते हैं, ना ही आप किसी और को समझा सकते हैं। सिर्फ एक ही काम होता है कि आप अपने अंदर चेंज लाएं और बिना ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग के साथ आप जो भी आपकी कार्मिक सिचुएशंस हैं उसको हैप्पीली फेस करें। जितना आप हैप्पीली इन चीज़ों को फेस करेंगे उतनी जल्दी आपके कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक पार्टनर्स आपसे दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आज की वीडियो को सम अप करें तो इसमें यही आ रहा है कि जितना क्लोज़ आप गॉड की तरफ जाएंगे उतना ही क्लोज़ आप अपने ट्विन पार्टनर की तरफ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो और जल्दी से जल्दी अपने पार्टनर के साथ मैरिज हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन डिवाइन की तरफ रखिए और अपने सोल मिशन की तरफ रखिए। और साथ ही साथ जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं आप उनसे लेसन्स लेने शुरू कीजिए। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग वो भी पूछ सकते हैं, और अगर आपका कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हो वो भी प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में हैं, क्या वो कार्मिक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट कनेक्शन है, किस तरह का कनेक्शन है आपका, उसको जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके अपनी डिटेल रीडिंग करा सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आप सब पर बनी रहें। पूरी वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।